बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप जिंदगी का राह देखा तनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रेरित यहाँ लूत के उदाहरण से अपन विचार साफ कर रहल बने। पद 7 और 8 में उ लिखताने, जबकि उ धर्मी लूत के भी छोड़ा लिहले, जौन की चरित्रहीन लोग के वासना युक्त आचरण से दुखी रहन, काहे कि उ धर्मी लोग उनका बीच में रहत रहले, जौन कुछ देखत रहले और सुनत रहले, उनका कुकर्म के कारण अपन सच्चा आत्मा में दिन प्रतिदिन बीतत रहे। यहाँ दुख यानी कि खेदित शब्द लूत के स्थिति के उपयुक्त प्रकाशन न करत रहे। मूल शब्द है काटा पोलियो, अर्थात लूत ओह युगल नगर के व्यवहार से खेदित थक चुकल रहन। उ एक तरी से आहत हो चुकल रहन। ई उनका पीड़ा के कारण रहे। अपना पुलिस हिरासत में अपराधी सबके विषय सुन ले होखब कि उनका के कौना तरी सजावल जात रहे, उन्हें भूखा रखल जात रहे और पानी भी ना दिखल जात रहे। जैसे ही निंदा करत रहले उन्हीं लोग के, जैसे ही नींद आवत रहे उनका के जगह दिखल जात रहे। उनका आँखी पर लगातार तीव्र प्रकाश बनावल जात रहे, जबकि उनका के सुतल बैठल असंभव हो जात रहे। अतना होखला पर भी यदि उ आपन
अपराध स्वीकार ना करले अथवा रहस्य प्रकट ना करले, तब उनकर अंगुली सबके नाखून खींचे जाए लागेला, जौन की असहनीय पीड़ा पैदा कर सकता। कहीं उनका के बर्फ के सिली पर सुता दिहल जाला, कबो उनका पैर के तलवा पर लाठी से मारल जाला। यदि सब कुछ विफल रहेला, तब पुलिस अमानवीय व्यवहार पर उतर आवेला, जैसे कि घोड़ के घुटना पर रुआ के मोटा तह लपेट के ओकरा पर घन के प्रहार के द्वारा वहां के हड्डी के चूर बना दिया जाला, जना के फिर कबो इलाज नहीं खे उ कबो ना जुड़ सकेला। एगो पुलिस अधीक्षक अपराधी के चालू बिजली के सीटर पर मूत्र त्याग करे के बाह्य कल जाला, जौना से ओकर सब यांत्रिक अवयव नष्ट हो जाला। एगो अन्य अपराधी के आँखी में अम्ल के सुई लगवा दिहल जाला, जौना से ओह अपराधी के दृष्टि सदा के खातिर समाप्त हो गई। लूत के आत्मा के साथ ई हो ही रहत रहे। उ सदोम नगर में एकदम भी प्रसन्न ना रहन। आंतरिक रूप से उ बहुते पीड़ित रहन। उनकर वहाँ रहल उनका खातिर असदम यातना तन चुकल रहे। उत्पत्ति के किताब पढ़त हमने के लूत के ए स्थिति के भाव नेके हो पावला। हमने के पतरस के आभारी बनी जा, जौन की उ हमनी पर ई तथ्य स्पष्ट कैले बने। वहाँ ई वृत्तांत हमने के एकदम विपरीत फोटो पेश करत दिखावल गइल बा। हमने के सोच के बैठल रही जा कि लूत भी उनकर सब पाप कर्म सब में शामिल रहन। पतरस कहे चाह रहल बने कि परमेश्वर ही लूत के नगर से बहरी निकलले रहन। परमेश्वर धार्मिक सबके रक्षा कैल जाना तणे। उ लूत के ओह यातनामय घिनौना नगर से बहरी निकलले। पद 6 में हमनी के ई सूचित कल गइल बा कि ई सब हमनी के खातिर उदाहरण स्वरूप रखल गइल बा। उदाहरण पर कौना विषय के उदाहरण? हमनी के विचार से रुआ और हम जब सड़क में पहुंचब जा, हमनी खातिर वहाँ दूगो बड़ बड़ चकित कर देवे वाला विषय होई। पहला आश्चर्य क्रम होई कि सड़क में हमनी के उ लोग दिखाई दिए जेकरा विषय हमनी के धारणा बना के रखले बानी जा कि हमनी के अब उनका के सड़क में ही देख सकब जा। उ प्रसिद्ध जोक त रुआ सुनले ही होखब नु, जौन की इहा जब ओह आदमी के मृत्यु भइल त उ पौले की उ नरक द्वार पर खड़ा रहन। उ चर्च में अपना पास्टर से नीचे स्तर के सदस्य पद के उत्तरदायित्व संभालने रहन, अर्थात उ एगो के लीडर के रूप में चर्च में काम करत रहन। दुआरी पर उ देखले वहाँ खड़ा भइल रहन। उनकर महान धार्मिक पास्टर नरक के दुआरी पर खड़ा रहन। पास्टर साहब रुआ यहाँ पास्टर बोलले ससा भीतर बिशप साहब भी बैठल बाणे। ई होई सरग में पहला आश्चर्य क्रम जौना के रुआ वहाँ अपेक्षा कैले बा रही उ वहाँ ना मिली है, काहे कि उ वास्तविक मसीही कबो ना रहन। तब दूसर बड़ आश्चर्य वहाँ रुआ कुछ ऐसा लोग के देखब जेकरा विषय में रुआ कल्पना भी नहीं कर सकत कि उ कभी स्वर्ग में भी हो सकता है। रुआ उनका के ऐसा पतित पापी समझ ले रही। पृथ्वी पर उनकर गवाही कोनो प्रभावशाली ना रहल हुई, ठीक वही तरी जैसे लूत के। और यहाँ पतरस साफ कैले कि लूत एगो धार्मिक आदमी रहन। जब लूत के स्वर्गदूत से मालूम भइल कि नगर सब के विनाश पक्का बा, उ तुरंत अपना बेटी सबके घर ले आवे चल पड़लन। सुना बच्चा, परमेश्वर के ओर से हमनी के ई आदेश प्राप्त भइल बा कि यहाँ पाप बहुत बढ़ गइल बा और परमेश्वर ये नगर सब के नष्ट करे पर बाड़न। चला चला
हमने के यहाँ से जल्दी ही भाग चली जा। पर ओ बेटी सब के लूत के विचार मजाक लागल। शायद उनके मन ही मन कहत होयन सा कि ई सेठिया गुल बा। बाबू पतरस यहाँ साफ साफ कह रहल बानी कि परमेश्वर लूत धार्मिक लूत के विनाश से बचा लेले। लूत विश्वास में पग बढ़ा लेले रहन, अतः उहे परमेश्वर धार्मिकता के वर्ग प्रदान कैले। लूत ओ नगर के जिंदगी शैली ना बनौले रहन। उनका नजर में वो जिंदगी शैली घिनौना रहे। वो परमेश्वर के आदमी रहन। वो अब्राहम के जैसन ही परमेश्वर पर विश्वास करत रहन। यद्यपि उनकर जिंदगी अब्राहम जैसन दिव्यमान गवाही ना रहल, पर वो पवित्र शास्त्र में वो एगो धार्मिक आदमी के रूप में हमनी के सामने उभर के अइलन। वो भी अपना विश्वास के कारण धार्मिक घोषित क दिहल गइलन, पर उनकर जिंदगी उनका विश्वास के पुष्टि करवला जिंदगी ना रहे। पृथ्वी पर उन्हें शांति ना मिलल। उनका आसपास अश्लील वार्तालाप चलत ही रहे। अश्लील भाव, अश्लीलता प्रदर्शन के तथा अश्लील जिंदगी शैली, असली वार्तालाप, अश्लील आचरण से बहुत दूर ना रहलन। परमेश्वर लूत से बोले, लूत जल्दी कर, नगर छोड़ा, काहे कि जब तक तू यहाँ बाड़ा हम अपना न्याय दंड लागू ना करब। दूसरा और कुछ मील दूर रहन। अब्राहम उ लूत के आलोचना में समय नष्ट ना करत रहले। देखनी हा नूरवा उ लूत के आलोचना में समय नष्ट करत रहले। उ लूत के खातिर प्रार्थना करत रहले। इहो हमनी के खातिर एगो उदाहरण ह, शिक्षा ह। हमनी के कैसे जल्दी केहू के बुराई करे में जुट जाए न जा। ई धार्मिक अब्राहम के शिक्षा ना रहे। धार्मिक अब्राहम लूत के खातिर प्रार्थना शुरू कर दिले। के बा आज रुआ आलोचना के हिस्ट लिस्ट पर सब कुछ छोड़ के रुआ उनका खातिर प्रार्थना करे शुरू करी। फिर रुआ परिणाम देखी। अगर हम इस नगर के खातिर भी प्रार्थना करनी तो 50 धार्मिक के संख्या से घटत उ 10 पर आ जाई। पर दुख परमेश्वर के तीक्ष्ण खोजत नजर वहाँ धार्मिक आदमी भी ना पा सकी। अब्राहम 10 से आगे ना बढ़ सकले। शायद उन्हें आदेश रहे कि लूत धार्मिक हमें भी कि ना, पर लूत धार्मिक रहन और परमेश्वर उनका के नगर से जल्दी बहरी निकलने, काहे कि उ धार्मिक सबके पापी सबके साथ नष्ट ना कर सकत रहन। श्रीमती लूत बड़ा ही इच्छा पूर्वक बहरी अली। उ अपना साथ अपन साड़ी सब, अपन गहना गुड़िया, अपन जूती सब ना ले आ सकली। यह मुँह उनकर गति धीमी कर देले रहे। उ आगे के ओर ना पीछे के ओर नजर करके आगे बढ़त रही। शक असंभव रहे। जहाँ उनकर धन रहे वहाँ में उनकर मन रहे। उ सबसे पीछे छुटी जात रही। और जब बरसात रसायन के झोंका आयल, तेज हवा में मिसिस लूत ओकरा चपेट में आ गोली। सब रसायन उनका शरीर पर चिपट गई, काहे कि उ गरम रहे और उ आगे बढ़ ना सकली। और उनकर मुँह उनका के वहाँ में ले डूबल। उ क्लब, उ सिनेमा, उ टीवी सीरियल फंक्शन बिना उनका सब अब ई कैसे रह जाई। अब उनका बिना उनकर जिंदगी कैसे रह जाई। उनकर दिल सदोम में ही छूट गई। कतना समय लगौले हुई हैं। उ अपना पति से विवाद करे में था गोल हुई हैं। उ उनकर इंतजार करत स्वर्गदूत उनका पीछे एक ही स्पष्ट कारण दिखाई देता। उ परमेश्वर पर विश्वास ना करत रही। उनकर नाम वहाँ धार्मिक सबके सूची में ना रहे। जब वो धार्मिक ही ना रही तो उनकर बचावल गोल भला कैसे असंभव हो सकता। परमेश्वर अधार्मिकता नगर के नष्ट कैले,
परमेश्वर मिसिस लूत के अपना ही फैसला के आधार पर उन्हें भी नगर के साथ नष्ट कर दिले। ये हमने खातिर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। लूत के फोटो, लूत धार्मिक आदमी रहन। स्वर्गदूत द्वारा उन्हें बलात् और निकालल गोल। ई चित्र है कलिसिया के रेप्चर के, जौना में सब धार्मिक बलात् ऊपर उठा लिखल जाइ हैं। जी हाँ, रेप्चर महाक्लेश काल के पूर्व हुई, महान न्याय के पूर्व हुई। जब दंड न्याय के शुरू हुई, परमेश्वर अपना भक्तन के ए स्थान से उठा ली हैं। वो लोग नष्ट में पड़ल ना रही हैं। ई तो स्पष्ट बा कि मिसिस लूत एगो कमजोर औरत रही, आत्मिक रूप से दुर्बल, दुविधा में पड़ल व्यक्ति फैसला कर सके में कमजोर, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह लूत के बचा लिहलन। उ बचा लिहल गोलन, उ धार्मिक रहन। यही तरी कलिसिया के सब कमजोर विश्वासी मसीह यीशु के प्रकट होके पर बचा लिहल गोलन। लूत बचा लिहल गोलन काहे कि उ परमेश्वर पर विश्वास कैले रहन। यदि रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैले बानी और उनका के उद्धारकर्ता बनौले बानी, ई रुआ पक्का जानी लिही कि रुआ भी ओह बय न्याय दंड से बच गइल बानी। ई एगो उत्कृष्ट उदाहरण है कि कलिसिया के महाक्लेश से होके पार नइखे होके के होई। कलिसिया मसीह में विश्वास के कारण धार्मिक घोषित कर दिहल गइल बा। परमेश्वर इनका से बहुत ही खुश बाणे। लूत जैसन कलिसिया भी बच जाई। पद 9 पत्रस लिखताणे, एह तरी हम देखतानी कि प्रभु धर्मात्मा सबके संकट से छोड़ावे और विधर्मी सबके दंड देवे के खातिर उन्हें न्याय दिवस तक राख छोड़े में सामर्थ बने। उनका से हम कहे चाहब जौन की ई शिक्षा देले की कलिसिया के महाक्लेश से होके निकले के बा। परमेश्वर अपना स्वभाव के अनुसार धार्मिक सबके विकास जरूरी करलन। शायद रुआ यहाँ मत ना कर सकी, शायद रुआ के समझ भी न आवे कि ई क्वेश्चन हुई, पर परमेश्वर ई सब जानताणे। उ ई भी जानताणे कि दुर्जन में भेंट कर सकेलन। यहाँ पर हम ऐसे उस स्वर्ग में दू आश्चर्य निश्चित ही हुई। आज उ गेहूं के पौधा और जंगली साथ साथ बढ़ रहा बा। ई परमेश्वर ही के योजना बा कि उ साथ साथ बढ़े। हमने के जंगली बिया के चिंता नहीं खे, वैसे बढ़िया होकित कि उ ऐसन बड़ संख्या में ना होकित है, पर दोनों बढ़ रहा बा। एकरा से सुगर युग में परमेश्वर के वचन हरदम भेजल जा रहा बा और हर जगह भेजल जा रहा बा। सबके सु अवसर दिहल जा रहा बा कि उ अपना आगामी लोग के निश्चित कर ले। पर उ दिन आ रहा बा जब गेहूं अलग क के जमा कर दिहल जाई, पर जंगली बिया जरावे के खातिर छोड़ दिहल जाई। उ सफेद सिंहासन वाला न्याय, अंतिम न्याय, दुर्जन सबके न्याय और मित्र ई पक्का जनी है। परमेश्वर कोनो भूल ना करलन। कोनो भी दुर्जन वो अंतिम दंड न्याय से बच ना सके हैं। पद 10 पत्रस लिखताणे, विशेष रूप से वो लोगन के जौन की अशुद्ध वासना सबके वशीभूत होके भोग विलास की जिंदगी बितावलन तथा प्रभु तुच्छ समझलन। वो दंड एवं अहंकारी है तथा सर्गिक तत्व के निंदा करे में ना डरई हैं। भयानक शब्द है ई शब्द उनके ओर इशारा कर रहल बा जौन की पशु सब से भी नीचे गिर चुकल बाणे। ई ऊ ह जौन की अश्लीलता से खेदना आनंद होला। ई ओह विषय में आनंद ले लें। ई ऊ ह जौन की आत्मिक विषय व्यर्थ और निरस लगेला, जबकि यह परमेश्वर द्वारा हमने खातिर निर्धारित कइल गइल बा। हमने के ऊपर परमेश्वर द्वारा उपयुक्त आत्मिक प्रधानता सब बा, जौना के द्वारा परमेश्वर समस्त प्रवृत्ति के संचालन कर रहल बने। ये है उ जौन की परमेश्वर के समस्त वस्तु सब पर दंड के आज्ञा प्रसारित करे के सुझाव देत रहलन। उ ए बात से
प्रसन्न न हो पावलन उ लोग निर्भीक हमें, साहसी हमें, उ निंदा करे से झिझके लना ई भाषा प्रयोग में ले आवेलन, अपना आप के बेहतर आदमी समझे लगलन, महान आदमी, साहसी आदमी, और यही भाव में वो अपना ही इच्छा के पूर्ति करे के प्रयास करत चलल जाले। अधिकारी सबके खातिर अब शब्द आचरण में उ गर्व के अनुभव कैल करलन, यहाँ तक कि जौन कुछ आत्मिक एवं धार्मिक महत्व के है उनका खातिर आलोचना, निंदा एवं उपहास के शब्द प्रयोग में ले आवल जाला। उनकर विषय है आज लोग कैसे सरलता पूर्वक परमेश्वर के नाम बात बात में लेबे लागलन, जबकि तीसरा आदेश के अनुसार ये अपराध है। यहूदी तो एह नाम से भय के कारण बचत रहलन और ई बात बात पर परमेश्वर के नाम उछालल जात रहला। मानवीय अत्यंत धार्मिक लोग हमें और कुछ ना तो उ परमेश्वर के ऊपर वाला कोई के ई समझेलन कि वो परमेश्वर पर बहुत बड़ एहसान क देले बड़न। उ ना तो आपन प्रिय नगर के नाम ये तरी ले ले, ना ही कोनो मित्र के ना अपना बोस के, और हाँ ना ही अपना दुश्मन के। यहाँ पर परमेश्वर के नाम वो व्यर्थ लेत रहलन। अधिकारी सब के खातिर बुरा सोचल उनका खातिर कोनो अपराध ना, जबकि पवित्र शास्त्र उन्हें उच्च स्थान देले बाणे और ई आदेश देले बाणे कि हम अपना अधिकारी सब के खातिर प्रार्थना कइल करी। पद 11 में लिखल बा कि जबकि स्वर्गदूत जौन की ओहनी लोगन से कहीं अधिक सामर्थ एवं शक्तिशाली हमें, जबकि स्वर्गदूत जौन की ओह लोगन से कहले अधिक सामर्थ एवं शक्तिशाली है। प्रभु के ओर से उनका विरुद्ध निंदात्मक अभियोग ना लगावलन। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।